रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल, अब एक नए अवतार में। ओडिशा की बीजू जनता दल की सरकार राम उत्सव में राम भक्तों को हिस्सा लेने से रोकती थी। नवीन बाबू, आपके बाबुओं ने गलती कर दी है, राम भक्तों को छेड़ा है। ओडिया वासियों को मेरी दो हाथ जोड़कर विनती है, बहुत सह लिया नवीन बाबू को। अब नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं, वो बाबू ही, इनके पीछे अफसर ही, बाबूशाही ही ओडिशा को चला रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, जरा जोर से मन से जवाब देना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, पूरा देश राम उत्सव के अंदर, दुनिया भर के भक्त राम उत्सव में लीन थे। ये ओडिशा की बीजू जनता दल की सरकार राम उत्सव में राम भक्तों को हिस्सा लेने से रोकती थी। मुझे बताओ, जो सरकार राम उत्सव न मना दे उसको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, आपके बाबुओं ने गलती कर दी है, राम भक्तों को छेड़ा है। ओडिया वासियों, इस बार एक पूरी सरकार बनाकर भाजपा को दीजिए, हम ओडिशा का भविष्य संवारने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 इतने सालों से लगी थी, जिससे आतंकवाद बढ़ता था। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, समृद्ध बनाया है और 10 साल तक हर विकास, गरीब के घर में विकास के काम पहुंचाए। आने वाला 25 साल भारत का 25 साल है। मुझे बताओ, ये इंडी अलायंस वाले, ये बीजेडी वाले, अगर कोरोना जैसी महामारी आती है, देश को बचा पाएंगे क्या? जोर से बोलो, बचा पाएंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा पाएंगे? ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मगर ओडिया वासियों को मेरी दो हाथ जोड़कर विनती है, बहुत सह लिया नवीन बाबू को। अब नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं, वो बाबू ही, इनके पीछे अफसर ही, बाबूशाही ही ओडिशा को चला रही है। ओडिशा में इस ओडिशा का धरती पुत्र मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बाबुओं से शासन नहीं चलता है और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल, नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी और डबल इंजन सरकार बनानी है। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत
एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।